अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, शहबाज गिल के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ शेयर करता चलूं कि शहबाज गिल के घर पर अभी कुछ देर पहले पुलिस ने छापा मारा है और तलाशी ली है। बहुत सारा सामान जो है शहबाज गिल के घर से, उनके कमरे से जो है बरामद किया गया है। शहबाज गिल के दो कमरे थे दो जगहों पर और वहाँ पर पुलिस ने छापा मारा है, लेकिन पुलिस शहबाज गिल को साथ लेकर गई है क्योंकि फुटेज आई है, वीडियो आई है मेरे पास। क्योंकि शहबाज गिल जो हैं उनको ज़ाहिर रिमांड उनका मिल गया है 48 घंटे का मज़ीद। इस्लामाबाद की जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने दे दिया है रिमांड 48 घंटे का। पुलिस तफ्तीश कर रही है। अब ज़ाहिर है उनसे जब तफ्तीश कर रही है तो वो जिस मकसद के लिए पुलिस ने रिमांड लिया है जिस्मानी, तो वो मकसद ज़ाहिर है यही था कि तफ्तीश को आगे बढ़ाएं, इनसे सारी चीज़ें लें। अब क्या क्या चीज़ें मिली हैं, एक तो मोबाइल फ़ोन बताया जा रहा है कि शहबाज गिल के पार्लियामेंट लॉजेस में, पार्लियामेंट ये घर का मतलब है पार्लियामेंट लॉजेस, ज़ाहिर है जहाँ पे वो रहते थे वो घर ही होता है। पार्लियामेंट लॉजेस में जिस कमरे में 206 कमरा बताया जा रहा है गालबन, तो उसमें पुलिस ने छापा मारा है, इनको साथ लेकर गई है और वहाँ से मोबाइल भी बरामद किया गया है। एक पिस्टल भी कहा जा रहा है कि बरामद किया गया है और इसके अलावा यूएसबी मिली है और एक सेटेलाइट फ़ोन समझ रहे हैं सारे, वो भी इनका बरामद हुआ है और कुछ और चीज़ें भी बताया जा रहा है कि इनसे बरामद की गई है। तो अब उस पे शहबाज गिल का मौक़िफ़ जो सामने आया है वो ये आया है कि ये चीज़ें मेरी नहीं हैं। शहबाज गिल इसको ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि भाई मैं ज़रूर इस कमरे में रहता था, पार्लियामेंट लॉजेस के इस कमरे में, लेकिन जो मेरी चीज़ें जिस तरह पड़ी होती हैं उस तरह नहीं है ये, यानी बिखरी हुई पड़ी हैं और इस तरह लग रहा है कि कोई मेकअप किया गया है कमरे का या पहले कोई अरेंज किया गया है। ये शहबाज गिल का मौक़िफ़ सामने आ रहा है। तो शहबाज गिल इसको ऑन करने के लिए अभी तैयार नहीं है कहा जा रहा है, लेकिन पुलिस ने ये दावा किया है कि उनके घर से छापे के दौरान ये चीज़ें मिली हैं। अब इनको पुलिस यूएसबी को भी चेक करेगी। ज़ाहिर है यूएसबी में कुछ मवाद हो सकता है, क्योंकि यूएसबी ऐसे खाली तो कोई नहीं रखता ना, यूएसबी रखने के लिए तो नहीं होती। यूएसबी में कुछ चीज़ें, मवाद, कोई मटेरियल कुछ ना कुछ होगा, उसके लिए ली गई थी। मोबाइल भी मिला है तो मोबाइल से भी बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं। सेटेलाइट फ़ोन मिला है, उससे बहुत सारी चीज़ें रिकवर हो सकती हैं पुलिस को। तो पुलिस इसको तफ्तीश कर रही है मज़ीद, लेकिन उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि पंजाब हाउस में भी शहबाज गिल को साथ लेकर गई है पुलिस, क्योंकि पंजाब हाउस में भी ये रहते थे। एक कमरा पंजाब हाउस में भी था इनके हवाले। तो दो जगहों पर इनके कमरे थे, एक पंजाब हाउस में, दूसरा पार्लियामेंट लॉजेस में। अब देखें, शहबाज गिल एमएनए नहीं है। पार्लियामेंट लॉजेस में एमएनए हो या सेनेटर हो वो रह सकता है, लेकिन शहबाज गिल न एमएनए न सेनेटर, लेकिन वो पार्लियामेंट लॉजेस में उन्होंने कमरा रखा हुआ था। और कोई अगर एमपीए भी हो तो भी नहीं रख सकता वो, क्योंकि वो सिर्फ एमएनएस के लिए होता है और सेनेटर्स के लिए होता है। शहबाज गिल न सेनेटर न एमएनए, लेकिन लॉजेस में कमरा रखा हुआ था और पंजाब हाउस में कमरा अलग रखा हुआ था। तो दो जगहों पर कमरा रखा हुआ था। ये केस अगर पुलिस बनाना चाहे तो ये अलग बन सकता है कि भाई दो कमरे किस खाते में रखे थे, तो किसने अलाट किए थे, क्यों अलाट किए थे, और दो कमरे ही क्यों, भला एक कमरा काफ़ी है रहने के लिए। पार्लियामेंट लॉजेस में रहें या पंजाब हाउस में रहें, सरकारी ओहदा आपके पास था, इमरान खान के चीफ सिक्योरिटी अफसर हैं और तर्जुमान बने हुए थे पीटीआई के, तो अगर उन्होंने आपको फैसिलिटेट किया है तो आप एक जगह पे भी रह सकते थे, लेकिन दो जगहों पर कमरे रखे थे। तो दोनों जगहों पर कहा जा रहा है कि पुलिस ने छापा मारा है और दोनों जगहों से इन पुलिस को मुतअद्दिद चीज़ें जो हैं, काम की चीज़ें बताया जा रहा है, जिनमें से तफ्तीश में पुलिस को बहुत सारी हेल्प मिल सकती है, मदद मिल सकती है। तो शहबाज गिल इसको डिसऑन करने के लिए ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। वो डिसऑन कर रहे हैं कि ये चीज़ें मेरी नहीं हैं,
यानी जो भी चीज़ें मिली हैं ये मेरी नहीं है, मैं रखता ज़रूर था लेकिन ये जिस तरह मैं चीज़ें रखता था उस तरह नहीं है, और ये लग रहा है कि रखी गई हैं वगैरह। तो शहबाज गिल का रिमांड इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला गया गुज़श्ता रोज़, और फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास भी गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत की, तवील समाअत चली। पीटीआई के वकला ने, शहबाज गिल के वकला ने दलाइल दिए, बाबर अवान ने भी दलाइल दिए, फैसल चौधरी ने भी दलाइल दिए। तो उसके बाद अदालत ने फ़ैसला महफूज किया था, और बाद में जब महफूज फ़ैसला सुना दिया तो अदालत ने कहा कि जी शहबाज गिल के रिमांड के मामले में, जिस्मानी रिमांड के मामले में हाई कोर्ट जो है मुदाखलत नहीं करेगी। ये लोअर कोर्ट का मामला है, ये जुडिशल मजिस्ट्रेट का मामला है, और उनका अख्तियार है, हम उनके मामलात में, जिस्मानी रिमांड के मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। अगर वो जिस्मानी रिमांड देते हैं, ज़रूरत समझते हैं, पुलिस डिमांड कर रही है और मजिस्ट्रेट समझते हैं कि देना चाहिए, तो वो दे सकते हैं। तो अदालत ने यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अलाउ कर दिया, इजाज़त दे दी, और ये मामला छोड़ दिया जुडिशल मजिस्ट्रेट पर। और ये भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत की कि जी शहबाज गिल के मेडिकल का, सेहत का ज़रूरी जो है ख्याल रखा जाए, और उनको जब भी ज़रूरत हो तो उनका चेकअप भी कराया जाए, उनको मेडिसिन भी वक्त पर दी जाए, और इनको एसएसपी लेवल का एक अफसर जो है इन्वेस्टिगेशन की और इनकी सारे मामलात की निगरानी करे, ये भी हुक्म दिया है। और तशद्दुद के हवाले से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जो पीटीआई ने प्रोपेगंडा किया है कि शहबाज गिल पर पुलिस ने तशद्दुद किया है थाने में, तो तशद्दुद के तहकीकात के लिए सेक्रेटरी दाखिला को और हुकूमत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हिदायत की है कि एक रिटायर्ड जज की निगरानी में जो है, या सरबराही में, तहकीकाती कमीशन कायम किया जाए, और वो तहकीकात करके रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश की जाए, ताकि पता चले कि उन पर तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। ये हिदायत देकर जो है अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको चलता किया, फारिग किया। उसके बाद ये जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास चले गए पीटीआई के वकला, और जुडिशल मजिस्ट्रेट में ने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में कुछ चीज़ें उन्होंने कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहकाम जारी किए हैं वो जूँ के तू रहेंगे, लेकिन जो जुडिशल रिमांड है वो एक और जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दिया, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे उन्होंने दिया। इसमें क्योंकि पिछला जो रिमांड था वो किसी और जज ने दिया था गालबन, और ये रिमांड किसी और ने जज ने दिया। एक जज को तो धमकियां मिली हैं, खातून जज को, ज़ेबा चौधरी साहिबा जो हैं, इमरान खान ने धमकियां दी हैं। वो केस इमरान खान पर अलग हो चुका हुआ है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस भी इमरान खान को जारी किया है। तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का फ़ैसला भी कर लिया गया है मुत्तफ़िका तौर पर। मैंने व्लॉग पिछला इसी पे किया था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो कार्रवाई कर रही है इमरान खान के ख़िलाफ़, लेकिन शहबाज गिल के हवाले से अदालत ने, जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 48 घंटे का रिमांड दे दिया है, और पुलिस को कहा है कि पुलिस जो तफ्तीश करनी है अपनी तफ्तीश पूरी करे, और तहकीकात के हवाले से भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है वो वही बरकरार रहेगा अपनी जगह पर। लेकिन तहकीकात पुलिस ने रिमांड मिलने के बाद, 48 घंटे का रिमांड मिलने के बाद, क्योंकि जो हॉस्पिटल का ड्रामा किया हुआ था वो ड्रामा ही साबित हुआ है, क्योंकि जज ने भी ये लिखा है कि मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक जो शहबाज गिल हैं उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अदालत ने खुद शहबाज गिल से खुद अदालत ने तफ्तीश की है, पूछताछ की है, और अदालत ने सवालात किए हैं, और शहबाज गिल ने अदालत को ब्रीफ़ किया है। खुद शहबाज गिल ने खुद ब्रीफ़ किया है, तो इसका मतलब है वो सेहतमंद है, वो इतने अलील नहीं है, बीमार नहीं है। तो बीमारी के हवाले से अदालत ने क्लियर कर दिया कि जी शहबाज गिल की मेडिकल रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि वो मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, उनको कोई तकलीफ़ नहीं है, इसलिए पुलिस को रिमांड दिया जा सकता है, जिस्मानी रिमांड, और पुलिस तफ्तीश करे। तो अब मैं जो वीडियो अब आई हैं उसके मुताबिक भी शहबाज गिल नज़र आ रहा है कि पुलिस के साथ खड़े हैं, वो अपने लाजिज़ में, कमरे में जहाँ पे तलाशी हो रही है, और पर्स भी मिला है शहबाज गिल का। तो बहरहाल पुलिस इन तमाम जो बरामद की हैं चीज़ें,
इनको लेकर आगे तफ्तीश कर रही है और मज़ीद 2 दिन अब ज़ाहिर तफ्तीश जो है वो उनसे जारी रहेगी। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।